नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोमवती अमावस्या की एक प्रिय कहानी लेके आई हूँ। सोमवती अमावस्या क्या है और कहाँ से उत्पन्न भई और इसको इतना महत्व क्यों दिया गया और इसके करने से क्या होता है, और आज पूजन विधि सारी सामग्री मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या कहानियाँ और पूजन की विधि। तो नमस्कार दोस्तों, गीता भक्ति गीत में आपका स्वागत है। आज मैं एक सोमवती अमावस्या की कहानी और पूजन विधि। सबसे पहले मैं आपको पूजन विधि बता देती हूँ, इसका नियम बता देती हूँ। सुबह सोमवार के दिन का महत्व क्यों है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए यहाँ आई। जमुना जी के किनारे वहाँ एक पीपल का वृक्ष था और वहीं दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। तब से राधा को खोजते वृषभान आ गए। वहाँ खोजने लगे राधा को कि राधा कहाँ गई। और इसी बीच में पीपल का वृक्ष ने देखा कि वृषभान आ रहे हैं, अब राधा को डांट पड़ेगी। पीपल के वृक्ष ने अपना सारा पत्ता तोड़कर और राधा को ढक दिया। राधा ढक गई। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण ने सब देखा और कहा कि हे पीपल के वृक्ष, आपने राधा को ढक के और मर्यादा का लाज रखा। सोमवारी अमावस्या का आज है, सोमवार का दिन है। आज के दिन जो मैं तुम्हारे यहाँ जो सोमवारी अमावस्या का पूजा करेगा उसका धन धान और सुहाग सौभाग्य अमर रहेगा। वो आज के दिन पूरा दिन हम और राधा इस पीपल के वृक्ष में विराजमान रहूँगा और हम आशीर्वाद दूंगा। तो दोस्तों, ये हुई कि इस पीपल के वृक्ष का महत्व क्यों है और सोमवारी अमावस्या का महत्व क्यों है। आगे मैं बताती हूँ कि इस पूजन सामग्री में क्या लगती है, पूजा कैसे करना चाहिए, विधि। इस सोमवारी अमावस्या में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठ के सूर्य उदय के पहले सारी पूजा का सामग्री एक दिन पहले सब नहा के सब जुगाड़ करके रख लेना चाहिए। 108 जो भी आप जिस चीज़ की फेरी देते हो, 108 चूड़ी ले लीजिए, फल ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, बिछिया ले लीजिए, जो भी सामग्री के अनुसार जो भी फल जो भी हो 108 ही 8 ले लीजिए। ये तो हो गया फेरी देने के समय। बाद जनेऊ ले लीजिए, वहाँ सुदेव कृष्ण भगवान को वहाँ चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान ले लीजिए, धोती साया ब्लाउज ले लीजिए, पेटीकोट। इसलिए चढ़ाया जाता है श्रृंगार का सामान कि ये जो कहानी आती है उस कहानी में एक सोना धोबन थी, वो सोमवारी अमावस्या रहती थी, उसी के नाम से श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। और इसके बाद भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र समर्पित वहाँ कर सकते हैं। भगवान विष्णु का पूजा वहाँ करके नहीं वहाँ है तो यहाँ घर पर आप उनका पूजा करके जाइए। वहाँ श्री राधिका और वसुदेव कृष्ण भगवान भी वहाँ पे हैं, वहाँ उनके लिए भी पीला वस्त्र और राधिका को श्रृंगार का सामान वहाँ चढ़ा के उनके आशीर्वाद लीजिए। और पूजन सामग्री में आप सब चीज़ ले लीजिए, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, बिछिया, टीका और रोली, कलावा लपेटने के लिए, घी का दीपक, धूपबत्ती, दिया, जनेऊ, लौंग, इलायची, सुपारी और सब ये सब चावल ले लीजिए साथ में घूमने के लिए, क्योंकि जोड़ा फेरी घूमा जाता है। अक्षत रख के सबसे पहले वहाँ जाइए और वहाँ हो अपने पति के साथ जाइए। सुबह उठ के पति ना हो सकता है भाई नहीं जाए पति, तो किसी घर के सदस्य के साथ जाइए। सूर्य उदय के पहले वहाँ पहुँच जाइए। सबसे पहले जल समर्पित करिए और बेसन ले जाइए, घर से बेसन का एक धोबन बना लीजिए। उसी धोबन को एक चुंदरी ले जाके पहनाइए, सिंदूर लगाइए, चूड़ी और सारा सुहाग और पेटीकोट ब्लाउज सब उसको श्रृंगार का सामान उस धोबन को समर्पित कीजिए, क्योंकि धोबन ही इस व्रत को रखती थी और वो बहुत पतिव्रता और अच्छे कुलवती विचार वाली थी। इसीलिए उस धोबन की इसमें यही कहानी आती है कि ये हो गई पूजा की सामग्री 108 परिक्रमा का।
भी कच्चा सूत ले लीजिए, 108 बार घूमिए और साथ में जो सामान रखी हैं उसको ले लीजिए। और अब ये हो गई पूजा विधि की। इसके बाद मैं कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में एक सोमा धोबन की नाम की एक धोबन की कहानी आती है कि एक साहूकार थे। उस साहूकार के 7 बेटे और बहू थे। एक बेटी थी और उस बेटी को यहाँ रोज एक साधु वहाँ भीख मांगने के लिए आते थे। सारी बहुएं उनको भीख देने के लिए निकलती थी और क्या बोला था, निकलती थी भीख देने के लिए। वहाँ जाके वो बहू लोग जब भीख देती थी तो कहती है आपका सुहाग बढ़े। बिटिया भीख देने को जाती थी तो कहते हैं तुम्हारा धन धान्य बढ़े। ये सुनकर बिटिया को बहुत चिंता होती थी और जाके अपने माता और पिता से कहा कि माँ, मैं जब सुहाग लेके जाती हूँ तो साधु सल लटका लेते हैं और मेरा भिक्षा मन से नहीं लेते, कहते हैं जाइए धन बढ़े। तो उनके माँ और पिता ने कहा कि ठीक है, अगली बार जब संत आए भिक्षुक तो मुझसे मिलवाना। वो आए तो वही बात कहे और उनकी माँ जिद में अड़ गई, कही कि मुझे इसको बताइए मेरे बेटी के क्यों ऐसे आप कहते हैं। तो साधु ने कहा अब क्या मैं कहूँ, आपके बेटी के नसीब में सुहाग है ही नहीं। और उसके माता और पिता रोने लगे। कहा कि भाई इसका उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया साधु ने कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वो महान पतिव्रता और सोमवार का व्रत बहुत बच्चेपन से निष्ठा अनुसार करती है। अगर रोज आ जाती है इसके विवाह के टाइम तो इसका सुहाग लौट जाता है। यह सोचकर उसके कहने लगे वो लोग, कोई तैयार ना हुआ। उसकी एक बहन और एक छोटा बेटा जो था वो तैयार हो गया और वहाँ से अपने बहन के सुहाग लौटाने के लिए सोमा धोबन से लेने के लिए चल दिया। जाते एक समुद्र के किनारे पहुंचा। वहाँ सोना धोबन सोहताने लगी और वहाँ जाके वो दोनों बैठ के सोहताने लगे, बहन है वो भाई। तो उन्होंने वहाँ क्या देखते हैं कि एक आता है पंछी और एक जो गिद्ध आता है उनके बच्चे को। वहाँ एक गरुड़ थे, वहाँ बच्चा दिए हुए थे। तो वहाँ से एक गिद्ध आता है, गरुड़ के बच्चे को चोंच से पकड़ के ले जाता है। इतने में वो बेटी देखती रहती है और माँ बेटी वहाँ दोनों, माँ भी वहाँ उनके साथ आती है, माँ बेटी और उसका भाई, तीनों लोग वहाँ बैठे रहते। उसकी माँ लड़ जाती है और लड़ के उस बच्चे को गिद्ध से, उस गरुड़ के बच्चे को छुड़ा लेती है और उस गिद्ध को मार डालती है। इतने में गरुड़ आता है, देखता है कि मेरे बच्चे मरे पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि इस औरत ने मेरे बच्चे को मार डाला। उसने उसके माँ पर हमला करता है। तो माँ ने समझाती है कि भैया मैं आपके बच्चे को जान बचाई हूँ, आपके बच्चा सही सलामत है, मैं गिद्ध को मार डाली। तो यह सुनकर गरुड़ को पश्चाताप होता है और कहता है कि इसके बदले में मैं आपको क्या आपका मदद कर सकता हूँ, आपने मेरे बच्चे को जान बचाई। तो उसकी माँ कहती है, उस बेटी की माँ कहती है कि ये सोमा बेटी की माँ कहती है कि तुम क्या बोला था भैया, हमको एक नौना धोबिन है, वहाँ उससे मिलना है, मेरे बेटी के सुहाग के लिए वहाँ तक पहुँचा दो। तो वह गरुड़ ने अपने पंख पर बैठा के समुद्र पार करके उन माँ बेटी बेटा को उस पार कर देती है। वहाँ जाते हैं वो दोनों। तो उसकी माँ और बेटी सुबह छुपे रहते हैं। जब सुबह धोबन कहीं अपने काम में कपड़ा धुलने चली जाती थी तो उसका चूल्हा चौका सुबह भोर में करके लोग आ जाते थे। ऐसा कुछ दिन बीत गया। इतने में देखते हैं तो एक दिन उसकी सास ने अपने बहुओं से पूछा कि बहू, आजकल बहुत सुबह काम कर लेती हो। लेकिन बहू ने कहा नहीं माँ जी, मैं तो कुछ काम नहीं करती, हम सोचा आप सब काम कर लेती हैं सुबह। इतने में उस धोबन को चिंता हुई कि आखिर ये कौन करता है। सुबह धोबन ने उस दिन जागती रही, आंख मूंद के सोई रही सोने का बहाना करके। तो देखा झील कपड़े से कि वह एक
माँ बेटी उस चूल्हा चौका कर रहे इतने में हाथ पकड़ लेती है, उठ के वो कहती है आप कौन हो। वो और उसकी बेटी ने बोलती है कि मुझे सुहाग चाहिए और सुहाग के लिए आपको जाना जरूरी है। ब्राह्मण ने बताया मेरे नसीब में सुहाग नहीं है। तो धोबन तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, आपने इतना काम किया, मुझे नरक में डाला, इसके बदले मुझे आपके घर जाना पड़ेगा। इतने में धोबन चली जाती है। उन लोग को साथ जाते समय बहुओं से कह जाती है कि बहू मेरे पति को बीमार है, कुछ हो जाए तो तेल के कुंडे में डुबो कर रख देना, उनका संस्कार मत करना। यह कहकर धोबी चली जाती है। वहाँ बारात आती है, वो बारात चार द्वार आती है। बेटी की बारात जो शादी होने लगती है। इतने में बेटी के जो जमाई थे, जो पति थे, मूर्छित खाकर गिर जाते हैं। और इतने में धोबन उठती है, अपने मांग से सिंदूर उतार के जो सोमवती अमावस्या का पूरा पूर्ण प्रताप वो की थी और जितने दिन की व्रत थी और वो सब पूरे प्रताप उतार के उस अपना धर्म कर्म उस बेटी को दे देती है। वो इतने में उसका जमाई जी के बैठ जाता है, उसका पति जिंदा हो जाता है। इधर धोबिन का पति मर जाता है और वो अपने घर से चल देती है। उसका बाप बहुत धन देने को कहता है पर लेती नहीं। जाते समय उसको सोमवारी अमावस्या पड़ जाता है, सब लोग फेरी देते रहते हैं। इतने में धोबन सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और वह कुछ नहीं पाती। उस दिन दिन भर भूखे प्यासी रहती थी। 108 कंकड़ उठा के 108 परिक्रमा कर जाती थी और इतने में उसका पति जिंदा हो गया। जितने में और को पूरे प्रताप फिर लौट आया और उसका पति वहाँ जिंदा हो गया। घर जाकर हाहाकार मचा था, सब मर गए। लेकिन उसके जाते ही जब पति जिंदा हुआ, सब गांव देशवासियों पूछने लगे कि ऐसा क्या किया तूने। उन्होंने सोमवती अमावस्या का महत्व को बताया और कहा कि मेरा पूर्ण प्रताप देने से मेरे किसी लड़की को मैं अपनी पूर्ण प्रताप दे देती सुहाग के लिए तो चला गया था मेरा सुहाग। मैं फिर से फेरी देकर आ रही हूँ, मेरा पूर्ण प्रताप फिर से वापस आ गया, इसीलिए मेरा पति जिंदा हो गए। मैं सब बहुओं को, सब देशवासियों को प्रेरणा देती हूँ कि जो सोमवारी अमावस्या का व्रत रहेगा, कहानी कहेगा, पूजा विधि विधान से रहेगा, उसको सोमवारी अमावस्या के जो परिक्रमा करेगा 108 उसका सुहाग अमर रहेगा। उसकी अकाल मृत्यु और समय से पहले मृत्यु कभी नहीं होगी। वह पत्नी कभी विधवा नहीं होगी, धन धान्य से संपूर्ण होगी। धन्यवाद इस कहानी सुनने के लिए। जय श्री हरि कृष्ण और राधिका की।